Jai Hind. Om Shanti. In our journey towards ensuring true bliss within, on behalf of Well Education Cell, I welcome our guest speaker, spiritual guru, and guardian, dear B.K. Sangeeta Devi. Our advisor of the college, Honorable Professor Dr. Amita Dev Ma'am, Director Professor Dr. Hemant Ahujasan, Director AKGIN, Professor Dr. T.R. Pandey sir, respected deans, heads of different departments, section in charges, faculty members, and very dear students. We welcome to all of you to the second lecture of the series Why Me? मेरे साथी ऐसा क्यों by B.K. Sangeeta Devi. मानव ने हमेशा से एक निरंतर तृप्तिपूर्ण जीवन जीने की संकल्पना को अपने में संजोया है और उसी के लिए प्रयास भी किया है, क्योंकि हम ये बखूबी जानते हैं कि मानव रूप में जन्म हमारे लिए प्रकृति का सबसे खूबसूरत उपहार है। उस पर जीवन का अर्थ केवल सांसें लेना नहीं, बल्कि हर सांस में आनंद लेना है। और यदि देख पाए तो इस आनंद का प्रोविजन या इस अभाव में ये आनंद आज कहीं खो सा गया है। आज हम सिर्फ अनुकूलता तलाशते हैं। प्रतिकूल स्थिति, परिस्थिति, अप्रिय घटना घटित होने पर हम अपने परिवार में, समाज में या यहाँ तक कि अपने कार्यस्थल पर रहते हुए हम स्वयं में दुख, घुटन और नकारात्मकता से भर जाते हैं। तब हम इन कुछ प्रश्नों का उत्तर तलाशते हैं। मेरे साथ ही ऐसा क्यों? Why me? इन विपरीत परिस्थितियों में करना क्या है? इनका सामना मैं कैसे करूं? समाधान क्या है? और ये समाधान कहीं बाहर से मिलेगा या ये समाधान मुझ में ही है? ऐसे ही अनेक प्रश्नों का उत्तर खोजने में सहयोग के लिए कॉलेज का वैल्यू एजुकेशन सेल हर स्तर पर विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों के माध्यम से निरंतर प्रयासरत है। UNAI के सदस्य के रूप में और AKTU के वैल्यू एजुकेशन के रीजनल नोडल सेंटर के तौर पर अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह करते हुए वैल्यू एजुकेशन सेल संस्था के शीर्ष नेतृत्व, फैकल्टी मेंबर्स, विद्यार्थियों और स्टाफ के लिए तो यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज के वर्कशॉप्स आयोजित करता ही है। साथ ही देश के विभिन्न राज्यों में AICT के द्वारा आयोजित जो UHV वर्कशॉप्स हैं, उसमें भी हमारी संस्था से AICT के रिकॉग्नाइज 7 रिसोर्स पर्सन्स भागीदारी करते हैं। इसके अलावा स्कूल टीचर्स, CBI अकादमी, डासना जेल, कॉलेज एलुमनाई, फैमिली मेंबर्स ऑफ द फैकल्टी मेंबर्स ऑफ दिस कॉलेज, उनके लिए भी रेगुलर UHV वर्कशॉप्स आयोजित कर हम वैल्यू एजुकेशन से वैल्यू बेस्ड एजुकेशन और वैल्यू बेस्ड एजुकेशन से वैल्यू बेस्ड लिविंग के लक्ष्य की ओर निरंतर अग्रसर भी हैं और प्रयासरत भी हैं। इन प्रयासों के परिणाम प्रेरणादायी और उत्साहवर्धक हैं। वी सेल की सभी गतिविधियां में हमारे डायरेक्टर जनरल डॉक्टर RK अग्रवाल सर का आध्यात्मिक, मानवीय और वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ प्रेरणा और पूर्ण सहयोग हम लोगों को प्राप्त है। सर, आज मैं पहली बार दीदी के सेशन में देख रही हूँ कि स्वास्थ्य की वजह से आज सेशन में नहीं है, पर हम उनके स्वास्थ्य लाभ की शीघ्र कामना करते हैं कि सर स्वस्थ होकर जल्दी ही हम लोगों के बीच वापस आए। और इसी क्रम में, इन सारे प्रयासों के क्रम में ब्रह्म कुमारी संगीता दीदी का जो आज का व्याख्यान है और ध्यान सत्र है, ये जीवन मूल्यों और आत्मिक चेतना से जोड़ने के अर्थ में है। और आज पुनः वाहिनी श्रृंखला को आगे बढ़ाना हम सभी के लिए एक इन्विटेशन है। किस बात का इन्विटेशन? Invitation to step away from blame or victimhood. Invitation to engage with deeper questions through the lens of soul consciousness. Invitation to cultivate a practical spirituality grounded in clarity and inner resilience.
Once again, we extend a warm round of applause to welcome D.K. Sangeeta as an integral part of ABDC family. लगभग हम सभी संगीता दीदी से परिचित हैं, फिर भी AKGC परिवार में जुड़े हुए नए सदस्यों के लिए मैं एक प्रिविलेज लेती हूँ कि मैं दीदी का परिचय रखूं। With her commerce background and D Pharma from Mumbai University, she is more a research scholar in Vedant philosophy. She is the director of Greater Kailash to Delhi branch of Brahma Kumari organization. She is also a zonal coordinator of shipping, aviation and tourism wing Delhi chapter of BK organization. To our appreciation, she is conferred with Award of Honor presented by GMR Varalakshmi Foundation for her spiritual services at GMR Airports, New Delhi and GMR Varalakshmi Foundation. She is also the recipient of a Spiritual Awakening Award by Railway Board, Ministry of Railways for the Divine Services in Railway Board, and also a Spiritual Awakening Award by our own institution, that is Ajay Kumar Garg Engineering College, for being a regular facilitator in our college, university. Thank you so much, ma'am. As a spiritualist, D.K. Sangeeta Didi has been deeply studying the practical application of Raj Yoga knowledge and meditation in varied fields of life since last 45 years. She has rendered spiritual services at many places in India, Mauritius, Singapore, Malaysia, Russia, etc. She coordinates conferences, seminars, training programs, and meditation retreats, and also conducts workshops in various corporate houses, educational institutions, banks, and public sector organizations. She has represented Brahma Kumaris in various regional, national, international conferences in various capacities. Some of the institutes or corporates where Didi has been a regular facilitator, I would like to name few. Jindal Stainless Steel Limited, GMR Group of Industries, Shalimar Industries, Air India from Delhi, Mumbai, Kolkata, Chennai, Hyderabad, Cochin, etc. Singapore Airlines, Indian Oil Corporation, Institute of Company Secretaries of India, Ministry of Railways, Jindal Industries, Central Warehousing Corporation, Bharat Heavy Electricals Limited, then ONGC Limited, IDBI Bank, Oman Dairies. And to symbolize our respect and gratitude, we now invite our advisor, Professor Dr. Amita Dev Ma'am, to kindly present a sapling to Sangeeta Didi, a small token of our. अब समय है, मैं आदरणीय संगीता दीदी से निवेदन करती हूँ कि वे 22 मिनट श्रृंखला के दूसरे व्याख्यान से हमें लाभान्वित करें। है और पहली बार शायद विदाउट बीजी सर हम हैं, तो बिफोर स्टार्टिंग हम 2 मिनट्स की डीप मेडिटेशन हम करेंगे हमारे आदरणीय अग्रवाल जी के लिए, जिन्होंने ये सब स्टार्ट किया और परमात्मा की किरणें हम जब भी कोई स्वस्थ नहीं होता है या कोई भी तरह से ठीक नहीं है, हमारा एक बहुत अच्छा प्रैक्टिस है जो हम करते रहते हैं कि परमात्मा की जैसे किरणें उस सोल के ऊपर आ रही है, उस सोल को एनर्जी दे रही है और सोल की एनर्जी से उसका शरीर, तन, मन जो भी वो ठीक हो रहा है। तो बिफोर स्टार्टिंग हम जरूर ये प्रैक्टिस अभी करेंगे। जस्ट हेल्प यू विद अ कमेंट्री सो दैट इट कुड बी वेरी हेल्पफुल। अपने आप को हम पॉइंट ऑफ लाइट फील करें और परमात्मा की डिवाइन लाइट
इमर्ज करते हैं। और उस लाइट को देख रहे हैं। अग्रवाल जी जो सोल के रूप में परमात्मा के सामने हैं, उनको परमात्मा की वो लाइट जा रही है, जैसे सूर्य की किरणें जाती है। और उनकी और वो सोल अपने पूरे शरीर में परमात्मा की किरणें का अनुभव कर रही है। ओम शांति। So now back to this topic. बहुत कॉमन क्वेश्चन है, वेरी प्रिविलेंट क्वेश्चन है कि मेरे साथ ऐसा क्यों आता है बहुतों को। Many of you have gone through this question and did we ever find the answer? Questions तो आया, so did we ever find any one of you? हम खाली क्वेश्चन मार्क में रह जाते हैं, पता नहीं क्या है, एंड देन वी गो ऑन कि पता नहीं मेरा भाग्य में है ही ऐसा, ऐसा हमेशा ही ऐसा होता है। आई डोंट नो what is wrong in me or what is wrong in others. No? We go to that extreme. So, but today we'll try to see how many of you had done this session earlier. Very few. So today we'll do this deep understanding कि आखिर भी क्यों मेरे साथ ऐसा होता है, या क्यों मैं चाहती हूँ, मैं तो बहुत अच्छा करती हूँ, but I don't know why he responds like that. I don't know, the same person is good to so many, X, V, Y, B, Z, B, but when it comes to me and the same project, I don't know why why this is his behavior, or why am I just rejected or ignored. बाकी सब किसी को ऐसा नहीं करते हैं, on the contrary मैं तो कितना कुछ करती हूँ. So there are so many unanswered questions, और फिर because these questions were unanswered फिर हम क्या हो जाता है, फिर अंदर ही अंदर बहुत डिप्रेशन भी चलता है, और कभी कभी वो टू लेंदी भी हो जाता है. So a beautiful formula we get by this session today. First of all, whenever we say कर्म, देखो क्यों हो रहा है, मतलब मेरे साथ होता है, that is I am getting, मुझे मिल रहा है, तो मुझे मिल रहा है, so whatever I am getting is भाग्य. जो मैं कर रही हूँ वो है एक्शन, कर्म. So any energy going out is कर्म. Two things very powerful in our life, कर्म और भाग्य. तो अब कर्म मतलब क्या, जो मेरे साथ जो जा रहा है, मतलब any energy which is going out in any form. It could be कि जैसे मतलब थॉट्स है, वर्ड्स है, एक्शंस है, एनर्जी गोइंग आउट इज कर्म. कर्म करते ही उसको कर्म नहीं. ऑटो, नाउ द ऑटो इज वेटिंग, इट इज वेटिंग फॉर यू,
इज द मीटर रनिंग? मीटर तो चल ही रहा है ना, आप नहीं यूज करें, दैट इज योर प्रॉब्लम. सो सिमिलरली दिस कर्म स्टार्ट्स हियर. सो एनी एनर्जी गोइंग आउट एंड एनर्जी विच आई रिसीव, तो जो गोइंग आउट वो एक्शन विच आई रिसीव इज द भाग्य. अब मेरे साथ जो हो रहा है, हम कहेंगे ये मुझे दिख रहा है, लेकिन पहले क्या होगा? वन विच इज गोइंग आउट और वन विच इज कमिंग. व्हाट वुड बी द फर्स्ट? श्योर, मैं जाती हूँ फिर आती हूँ. पहले तो मैं घर पे आई का मतलब क्या हुआ? पहले गई, देन मैं आई. सो what is going out? And therefore a beautiful simple formula, whatever the way it is going out, the quality of going out would be the same as the quality of receiving. तो जब मुझे आता है तब दिखाई देता है, लेकिन अगर दिखाई देता है कि ऐसा आ रहा है, मतलब ऐसा भेजा था. बस इतना समझना है हमको लाइफ में. अब नाउ देयर आर टू थियरीज. अगर एक कहे कि जो भी मैं whatever things, दो चीज है. whatever is happening to me, I am responsible for whatever is happening to me. One is this, and one, God is responsible for what is happening to me. गॉड आ गया, फिर वो तारे आ गए, नक्षत्र आ गए, ऑल दोज थिंग्स, कि आज मेरा वो समय खराब है इसलिए मुझे लॉस हो रहा है, या कुछ किसी ने मेरे ऊपर कर दिया है इसलिए मैं ये सब हो रहा है. ऐसे बहुत सारे थियरीज है. सो दैट कम्स द सेकंड पार्ट. नाउ इस दोनों में व्हाट कुड बी मोर एक्यूरेट? Is it true? One, I am responsible for what is happening to me. अगर ये सब, if you just see any one of these, God है, नक्षत्र है, और टाइम है, या किसी ने कुछ ऐसे मंत्र जंत्र कर दिया, whatever things, if they are responsible, suppose take God only, if he is responsible, you are a parent, right? You have two children. One is very good, other is very notorious. बिल्कुल आज्ञाकारी नहीं है, कुछ सुनता नहीं है, समझता मतलब मानता नहीं है. If you had to decide the destiny, write the destiny of your child, what would you write? जो पहले के लिए लिखोगे, of course बहुत अच्छा. दूसरे के लिए थोड़ा कम अच्छा लिखेंगे. उसके लिए बहुत अच्छा सब कुछ हो, फर्स्ट चाइल्ड के लिए. सेकंड चाइल्ड के लिए कम अच्छा हो, ऐसा लिखेंगे. नन ऑफ द पेरेंट, कुछ भी कम नहीं. सो यू एज अ पेरेंट, इवन दो दैट चाइल्ड इज नॉट लिसनिंग टू यू, और देयर कुड बी सो मेनी फ्लॉज which is not there in that first child, still you would prefer always कि आपकी भावना हमेशा शुभ होगी. Given the opportunity, you will never even ever think of writing something else for that child. परमात्मा फादर है, क्या वो ऐसे सोच सकता है जो आज हम देख रहे हैं? कोई बहुत रिच, कोई बहुत पुअर, कोई बहुत एजुकेटेड, कोई बहुत अनएजुकेटेड. कोई को इतना कुछ मिलता है, कोई को ये भी नहीं मिलता. सिंपल टू स्पेयर मील्स, व्हाटएवर वी आर सीइंग, इतना ऐसा भाग्य हो सकता है किसी का. अगर उसने डिसाइड किया होता तो हो सकता है. अगर उसी पे डिसीजन निर्भर है, तो इट मीन्स द अदर पार्ट, गॉड इज आउट ऑफ द चैप्टर. तो बच्चा क्या है? I and only I am responsible for what I am doing, and therefore it is very much 100% how I shape it.
मेरे हाथ में है ना चाबी, तो मैं जो चाहूँ जैसे चाहूँ कर सकता हूँ। जब उसके हाथ में होती तो बहुत डिफरेंट था। सो व्हेन आई कैन चेंज, तो मतलब हु इज द रूलर, हु इज द क्रिएटर ऑफ द माय डेस्टिनी, मेरे भाग्य का निर्माता। तो मतलब मेरे साथ जो हो रहा है उसका जिम्मेवार फिर कौन हो? कोई और तो होगा ही। has some certain laws and bylaws. Now, तो अब if at all soul entering the body and creating thoughts, क्या उसके भी तो कुछ laws होंगे ना? Because of the laws, ही ये सब distinction फर्क है। कोई लॉ को बहुत अच्छी कोई करता है तो उसका उस तरीके का फॉर्च्यून नहीं होता है। अगर किसी ने नहीं पढ़ा होगा तो फिर नेचुरल है, वो अगर उल्लंघन करता है तो बिकॉज ऑफ द लॉ देयर इज अ वेरिएशन। सो दिस सोल डूइंग एनी एक्शन स्टार्टिंग विद अ थॉट, दैट इज द लॉ, दैट इज कॉल्ड द कार्मिक लॉ। अच्छा, क्योंकि हमें ये नहीं पता है, देयर इज आल्सो वन लॉ। द लॉज जहां हमें पता है कि ये लॉ है, हाउ डू वी एक्ट? बहुत अच्छे से हम एक्ट करते हैं ना, क्योंकि पता है कि दिस आर लॉज। और जहां नहीं पता है तो फिर जैसी मर्जी करते हैं। सो देयरफॉर व्हेन यू डोंट नीड, व्हेन देयर इज लॉस, मतलब ही सिंपल प्रैक्टिस है। इफ यू एंटर इनटू एन एग्रीमेंट, पहले क्या होता है? द होल थिंग इज फर्स्ट डिसाइडेड, कि बाद में डिसाइड होता है। If you are entering into any transaction, the rule is first you have to sign it, and then only you can enter it. Why first? बाद में हो जाता ना, पहले क्यों करते? पहले करने से और बाद में, चलो ड्यूरिंग द कोर्स पता होना चाहिए कि ये लॉज है। रूल्स ऑफ द गेम ऑलवेज फर्स्ट होता है, कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट ऑलवेज फर्स्ट साइन होता है। मतलब एवरीथिंग लॉस को पहले पता होना चाहिए। व्हाई? सो दैट ड्यूरिंग द कोर्स अगर थोड़ा बहुत भी ऊपर नीचे हुआ, यू कैन बी हेल्ड, यू विल बी, एंड देयर इज अ मिस्टेक एंड देन यू आर गिवन दैट सो कॉल्ड व्हाटएवर रिजल्ट, पनिशमेंट, देन यू कैन ट्रेस इट कि ये कारण है जिसके कारण मेरा नहीं हुआ। सो देयरफॉर फर्स्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो अब क्योंकि हमको ये लॉस पता नहीं है, रूल्स रेगुलेशंस भी पता नहीं है, तो हुआ क्या? वी जस्ट स्टार्टेड डूइंग द एक्टिविटीज, द एक्शंस। और फिर क्योंकि जो व्हेन आई गेट द रिजल्ट, अब क्वेश्चन आता है, था तो सही, द लॉ वाज इन फोर्स, द मोमेंट आई स्टार्टेड थिंकिंग। सो व्हेन वाज इट इन फोर्स मेरे लिए? फ्रॉम वूम टू टूम, दिस चाइल्ड, मतलब चाइल्ड बॉर्न हो गया, सोचना शुरू किया, लॉज एप्लीकेबल हो गए। बट बिकॉज अनअवेयर, हमको लगता है पता नहीं, ऐसे थोड़ी होता है, ये थोड़ी चल सकता है। एंड when there is no knowledge about any laws, फिर होता क्या है? everyone अपने वे से उसको इंटरप्रेट कर लेता है, क्योंकि पता तो है नहीं। हाँ, ऐसे होगा, नेचुरल है, जस्टिफाइड है, नेचुरल ऐसे थोड़ी हो सकता है। You will get hurt, no? If anyone says like that, you're bound to think like that. So I'll just go on endorsing whatever is what I feel, because I don't know if this is right or not. I feel क्योंकि, और दूसरा हो जाता है majority of the people are doing like that, मतलब ये right है। ऐसा भी होता है ना कि क्योंकि इतने लोग कहते हैं ऐसा है तो मतलब यही हो। तो this is the true reason, क्योंकि laws ही पता नहीं। तो therefore ये laws, the most important is to understand this law। तो एक्चुअली कब स्टडी करना चाहिए इसका? हम लोग सोचते हैं 60 प्लस होने के बाद ना स्पिरिचुअलिटी होनी चाहिए। तो यू हैव टू स्टडी द
laws of life after the age of, the earlier the better. So now as we saw कि जो किया वो कर्म हुआ, तो अब जो मैंने जिसके साथ जैसे जैसे मुझे मिल रहा है, तो किसी ने कोई मेरे साथ ठीक से नहीं बोल रहा है, ठीक से नहीं whatever, कोई समझ में नहीं आता है और ठीक से नहीं बोल रहा है, तब मैं क्या करूँगी? बिकॉज लॉस पता नहीं है, therefore there is either guessing या ब्लेमिंग या फीलिंग ऑफ व्हाई मी, मेरे साथ क्यों ऐसा होता है, क्यों मुझे टारगेट कर रहा है, या क्यों आई ओनली एम बिकमिंग इल अगेन एंड अगेन, पता नहीं क्या हो रहा है, बिकॉज कुछ न कुछ डीप अंडरस्टैंडिंग मिसिंग। और जब therefore we tend to blame others responsible, जो भी मेरे साथ हो रहा है, so what I am feeling I will try to hold others responsible for it, और फिर कोई नहीं मिलता है तो फाइनली फिर कौन हो जाता है, पता नहीं भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। So there was one sister, she was taking these classes in our center, one of the centers, उसकी 2 साल की बच्ची, she left the body। अब नेचुरली बहुत फील होता है, though she was taking this meditation classes for some time back, and then finally the sister told the main sister that देखो आपको तो पता ही है ना कि जो भी हमारे साथ होता है वो तो हम ही जिम्मेवारी है, हमारी ही जिम्मेवारी है। तो उसने कहा मैं मेरे जीवन में कभी मुझे याद नहीं कि मैंने कभी किसी को दुख दिया, फिर मुझे क्यों मिला, इतना बड़ा क्यों मिला, मुझे मिलता तो ठीक है, छोटा मोटा मिलता ना, लेकिन क्यों मुझे इतना मिला। सो दिस लॉस जब हमें नहीं पता होगा, तो अब एक्चुअली क्या ये लॉस है। सबसे पहले जैसे ये टेबल है, वन ब्रदर ही टोल्ड दैट कि उठे सुबह उठते ही ठोकर लगी टेबल की, तेज लगी, बहुत गुस्सा आया, नौकरों को बुलाया, व्हाई दिस, समझ में नहीं आता है क्या, स्कोल्डिंग बहुत चल रही थी। वाइफ ने बोला कान में, रात को आपने खाना खाया था, इधर ही टेबल छोड़ दिया, अब क्या होगा। Blaming, scolding stopped. The moment I understand I am responsible for what you are doing to me or for whatever I am getting, I will never blame anyone in my life for what I am going through. So the consequence helps us in many wrong responses. Now suppose the sister, आप मुझे खड़े होके बहुत कुछ कह रहे हैं, एब्यूज कर रहे हैं, इंसल्ट भी किया, थी मेरी गलती थी, बट आपने मैग्नीफाई किया। सो नाउ दिस इज द कर्म जो आपसे मुझे आ रहा है। अब दिस इज व्हाट इज नाउ, कैन आई अवॉइड दिस एक्शन? She is doing, it is उसकी चॉइस है। तो अब क्या मैं इस भाग्य को, so this we can call it as भाग्य, तो क्या मैं इस भाग्य को स्टॉप कर सकती हूँ? वो बोल रही है, उसका हक है, बोलती जा रही है, कैन आई स्टॉप दिस भाग्य? कर सकते, मुझे मिल रहा है, सो इट इज कमिंग फ्रॉम यू। तो आप
कहीं भी, because it has been targeted to you. तो someone in one of this kind of session जब हम ले रहे थे तो पूछा, बोला ये अगर आपकी जैसे बॉल आ रही है, शिवानी बहन कई बार बोलती है ना, सुना होगा कि वो व्हाइट ब्लैक बॉल आ रही है, तो मुझे वो बॉल लगे नहीं, मैं क्या करूँ फिर? यू आर गोइंग ऑन स्पीकिंग टू मी, तो कहा, उसने कहा थोड़ा शिफ्ट हो जाएगी उस बॉल में, तो शिफ्ट हो जाएंगे तो बच जाएंगे, बट दिस इज द एनर्जी टारगेटेड टू मी. It's just like the SMS. Whichever part of the world you are, if the SMS has been given to you, आएगा ही. So if it has been targeted to me, वो तो आएगा. Now what could be the next? कि मुझे अब और न मिले ये बॉल्स, वापस न मिले, वो क्या कर सकते? अगर ये फॉर्मूला मुझे पता है, बॉल आई, क्यों आई? क्यों आई मुझे? क्योंकि दिया था. तो अगर इतना सा पता है कि दिस इज द रिजल्ट ऑफ व्हाट आई हैव डन, कभी मैंने ऐसा किया था, दैट इज व्हाई आई एम गेटिंग. When I say उसने दिया, that is the problem. तो उससे मिला मतलब मुझे have done. Now what can I do? अब पहले किया था, therefore I am getting it. Again if I go on doing it, what I am done? मैं फिर I have written, I will get it again. राइट? तो अगर वापस मतलब उसने मुझे किया, मैंने किया तो उसने दिया. नाउ व्हाट कैन आई डू? कैन आई जस्ट क्रिएट प्योर पावरफुल थॉट्स, ब्लेसिंग वाले थॉट्स? बिकॉज अब मुझे क्या चाहिए? आई डोंट वांट दिस एब्यूजिंग, मुझे वो चाहिए. तो जो मुझे चाहिए वो मैं दूं. इट्स जस्ट लाइक, मुझे पता है कि जो मैंने आपको मैं गिफ्ट दे रही हूँ, यही गिफ्ट मुझे एज इट इज, ये गिफ्ट मुझे मिलने वाली है. तो मैं आपको गिफ्ट कौन सी दूंगी? कौन सी गिफ्ट दूंगी? मुझे एज इट इज सेम गिफ्ट मुझे मिलने वाली है आपसे, वही मिलने वाली है. तब क्या दूंगी? Which gift will I give? हाँ? Best. दूसरा वर्ड, जो मुझे चाहिए वो गिफ्ट दूँ ना, because I will be getting the same word which I need. So this formula आपने किया, this is the result of what I have done. But what I will now I'll do will be the result. अब उसमें आप कहेंगे कब तक फिर सहन करें? Now see, same scenario कि you were abusing me, let's stay here, and तो आपने खड़े होके कुछ कहा, मुझे कहा, मैंने भी एक दो शब्द कह दिए, और फिर आपने कुछ कहा, फिर मैंने कहा, and there were very harsh words, which because I didn't feel that you are right. I mean, I didn't feel that you are wrong. Sorry, you are right. तो आपको मैंने दो तीन ऐसे वर्ड कह दिए, which really hit you, and then you एक दो वर्ड आपने भी कह दिए. अब आर्ग्यूमेंट और इसमें क्या होता है? फाइनली स्टॉप, वी लीव दिस प्लेस एंड वी गो. नेक्स्ट मंथ अगेन देयर इज अ मीटिंग, अगेन वी बोथ मीट. नाउ वेयर वुड द ट्रांजैक्शंस स्टार्ट इन दिस मीटिंग?
जहां से पहले खत्म हुआ था। तो अभी तो आपने कुछ भी नहीं बोला, मैंने भी कुछ नहीं बोला, बट वी जस्ट डोंट वांटेड टू लुक एट ईच अदर. We didn't want to talk to each other, so neither you talked nor I talked. और बल्कि maybe one of us ignored a very, especially to make them feel that you are unwanted, make them feel victim ऐसा कुछ. So one of us ignored each other, not too much. Okay, still we are not ready. Third meeting, again we had to meet. अब इस मीटिंग में क्या होगा? पहले से ज्यादा होगा. It will start from the second, the interaction, the feelings will start from the second meeting. और अब जो फीलिंग होगी कम होगी, उतनी होगी, ज्यादा होगी. क्या कहेंगे? कम होगी, उतनी होगी, ज्यादा होगी. हाँ, तीसरे मंथ में फिर मिले, कम होगी. Nothing has been changed. Nor I went to any spiritual classes, nor you also went to any spiritual classes. So will it be the same or will it increase? घाव पे घाव लगने के बाद तीसरे बार वो घाव जार बढ़ेगा ही ना. So by that time you might have spread my feelings, my behavior to so many people, and maybe even I also will at least tell to my family members. इसको तो मैं बोलूँगी. Now 3-4 people in my house creating wrong feelings for you, and you might have so many people around you creating wrong feelings, and everyone endorsing. Naturally आपको तो बोलना ही पड़ा जब आपने ऐसा किया. So 4 लोगों की समर्थन प्लस 4 लोगों की बिहेवियर targeted towards me. So now there are 5 people. In the first meeting it was just 1 people feeling negative for me. तो अब जो होगा वो कैसा होगा? The third meeting, too much और ज्यादा, and फिर we didn't speak, and कोई discussion था. There was one, and you had proposed something and I wanted to anyways cut you. तो फिर मैंने क्या किया? कट कर दिया. अब तो पूछो मत. So now the feelings are going on increasing, negative feelings. Fourth meeting, finally मैंने सोचा कि ये कब तक चलेगा? Let's see. तो now I decided कि चलो कुछ बात करते हैं. And थोड़ा सा बात किया. I prepared myself कि नहीं, I will try. थोड़ा सा बात किया, but the way you came upon to me, it was the same. In fact, जो बची तो अंदर जो चल रही थी ना, now you got the opportunity to magnify it, to vomit it out. तुम ऐसे है, तुमने उस दिन भी ऐसे किया था, ये वो. ये तो बहुत अच्छी भावना थी. अब the meeting ended. 5th meeting. अब now how many of you feel कि suppose मैंने शुरू किया था, I should take the initiative to stop this feeling. One situation I should stop, another situation you should stop because I started. So one is I should stop this. Second is you should stop this feeling. You should take the initiative. How many of you feel कि मुझे करना चाहिए? हाथ उठा सकते. मुझे करना चाहिए. कितने लोग सोचते कि आपको इनको करना चाहिए? अच्छा, कोई नहीं है. इनको करना चाहिए, सब इनके साथ ही है. अच्छा, कितने समझते हैं कि any one of you should do it? कोई भी कर लो,
जो भी करेगा वो अपना कार्मिक अकाउंट स्टॉप करेगा। सो इट इज इररिस्पेक्टिव किसने किया, कहाँ से किया या कब किया, क्यों किया, बट एट प्रेजेंट मुझे वो फीलिंग्स स्टॉप कर। तो जिस दिन हमने ये सोच लिया कि नाउ नो मोर दिस काइंड ऑफ फीलिंग, तो एक्चुअली ईयर तो फिर भी हम लोकेट कर सकते हैं बिकॉज इट इज इन मे बी इन अ स्पैन ऑफ 1 year or 2 years। लेकिन जब बर्थ्स में चली जाती है और जितना अब उस समय का है, कोई भी बिल जब अनपेड होता है ना, आपने अभी इवेंट किया और बिल आया 15,000 का एंड यू वेरी रेडी, फोन किया वहां कि भाई बिल भेजो, आई एम रेडी टू डू द पेमेंट। उसने कहा हाँ ठीक है देता हूँ। करते करते 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 2 months एंड 2 months बीत गए, 6 months बीत गए। अब आपने बोल राह देखी, नहीं दे रहे, ठीक है अच्छा है मेरे लिए। 2 years के बाद द बिल विल कम टू यू। नाउ हाउ इज द फीलिंग? देने का दिल करेगा? जबकि आपको याद है और वो भी विदाउट इंटरेस्ट देना है इसे, तब तो दे सकते। नो 2 years, अच्छा 5 years के बाद आ जाए तो बिल्कुल ही नहीं। और 15 साल के बाद आए, आई डोंट नो, आपको याद है कि नहीं दिया था, बट दैट माइंड इज नॉट एट ऑल रेडी। और यही बिल अगर अगले जन्म में आ जाए तो फिर क्या हो जाएगा? दिस इज व्हाई आई एम नॉट रेडी टू एक्सेप्ट दैट। हाउ कैन यू से दिस टू मी? यू आर सीइंग रॉन्ग टू मी। ऐसे कैसे हो सकता है? मैंने क्या कब किया? बिकॉज वो कब का बिल था। तो इसलिए, लेकिन आया है तो बिल तो रेज हुआ था ना। सो देयरफॉर इट इज व्हेन इट इज कमिंग टू मी, और अगर टाइम गैप भी हो जाए, क्योंकि क्रिएट करते गए, पहले दिन तो ये लगी थी, इससे चोट लगी, उस चोट को मैंने कुछ भी नहीं किया, अगले बार फिर चोट लगेगी, तब क्या होगा? वो चोट थोड़ी ज्यादा, उतना ही जोर से बोला था, लेकिन वो पहले जो घाव नहीं ठीक हुआ उसके ऊपर और वो चोट लगी, फिर भी मैंने ठीक नहीं किया, तीसरी बार फिर चोट लगी। सो एवरी टाइम एज द टाइम पासेस the hurt will go on aggravating. Why? Because जो पहली बार लगी थी ना, तब हमको जो इलाज करना चाहिए हमने नहीं किया। सो जितनी देरी से और वो लगती जाएगी मेरे लिए, वो और ही इंजरी बन जाएगी और समटाइम्स इट माइट चेंज इनटू अ डिजीज। इसलिए किसी के साथ कितने बार हम देखते रहते कंटिन्यूअसली, मेरा हस्बैंड ना मुझे बोलते रहते थे, मुझे हमेशा ऐसे करते मेरे अंदर ना एकदम हेट्रेड आ गया। क्यों? इलाज यहाँ नहीं किया ना, हम सोचते इतना कहते कंटिन्यूअसली, इज सो मच डोमिनेटिंग, ही गोज ऑन टेलिंग, आई जस्ट कैन नॉट टेल एनीथिंग, पता नहीं, बिकॉज this is what we have been brought up, we have been told in the society not to speak, जवाब नहीं देना चाहिए, बस मैं सुनती गई। और वो दुनिया वालों के लिए क्या है, कितना शांत है, never she gave back answers, she's such a cordial and a very inspiring lady, inspiring wife,
अब उसके इस एज में पूरे ब्रेन में प्रॉब्लम क्यों हो रही थी? जो घाव स्टार्ट ही हुआ था तब ठीक करना था ना। अब वो इतना ज्यादा, चाहे वो हमने बाहर वालों किसी को नहीं बोला, I didn't speak to my family members maybe, I didn't speak to the friends, but I spoke to myself, I spoke to the body, और वो असर नहीं हो रहा। फिर हम कहते हैं पता नहीं क्या, एक तो वहां प्रॉब्लम और फिर अब यहाँ प्रॉब्लम। Means that husband is the same as he is, और साथ साथ में बॉडी और खराब है। बेचारा कितना उसके लाइफ में ना उसने दुखी देखा है। Could have she stopped that sorrow from her life? कर सकता था कि नहीं? हो सकता था। कब करना चाहिए? कितनी देर के बाद करना चाहिए? जैसे फर्स्ट सुन रहे थे चेंज स्टार्ट करना चाहिए। फिर हम कहते देखा क्या है मेरे लाइफ में, दुखी दुख है, ये भी ऐसे बोलता है, ये भी ऐसे बोलता है, बचा कुचा शरीर भी साथ में नहीं देता है। दिस इज एंड आई डोंट नो व्हाई भगवान मेरे से ही नाराज है क्या? बाकी और सब इतने लोग हाजिर जवाबी है, उनको कुछ नहीं होता है। आई एम टॉलरेटिंग एंड सी व्हाट आई एम गेटिंग। This is what I am getting because I am tolerating. And then we might also, listening her story, be very pitiful. Sympathy देंगे, हाँ really, पता नहीं सचमुच, I really have sympathy for you as a friend. But actually, क्या करना चाहिए उस समय? Now वो बॉल वो नहीं चेंज कर सकेंगे। यहाँ से जो जा रहा था तुम ऐसे, तुम खराब हो, या what the consequence of what the person is speaking, that जो consequence था उसको चेंज करना था, बट उसने वो नहीं चेंज किया। then it is, तो अगर उसको जितना डिले कर रहे हैं उतना हम उसको we are actually taking the toll। तो इसलिए कब हमें स्टॉप करना था उसको? फर्स्ट डे। मीन्स यार वहां से एनर्जी आ रही है और यहाँ से किस तरह की एनर्जी जाएगी। तो therefore व्हाइट बॉल का मतलब है in spite they are wrong, but I have to create blessings from you, because the golden formula is once I created, it's like the transaction। मैंने एक बार आपसे ट्रांजैक्शन कर लिया तो कुछ लेना देना होगा, और अगर वो अनसेटल्ड है तो क्या हो जाएगा? सेटल करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? So in the first meeting I was wearing white dress, you were wearing brown dress. Second meeting में I was wearing green dress, she was wearing pink dress. हम कहेंगे ड्रेस चेंज हो गया ना, तो फिर क्या है? वो तो व्हाइट ड्रेस में थे तब हुआ था ना ट्रांजैक्शन। सो नाउ आई एम नॉट एट ऑल रिस्पॉन्सिबल। फिर लेकिन ट्रांजैक्शन किया किसके साथ था? ड्रेस के साथ या मेरे साथ? ड्रेस के साथ नहीं किया था। सो देयरफॉर इवन चाहे वो मेल का ड्रेस था, चाहे वो हस्बैंड का ड्रेस था, चाहे वो वाइफ का ड्रेस था, वो चेंज हो गया। और किया किसके साथ था? ट्रांजैक्शन सोल के साथ किया था। I created wrong feelings for you, तब से ट्रांजैक्शन स्टार्ट हो गया। तो इसका मतलब अब मुझे, अब जितनी बार, नाउ इट्स लाइक जस्ट लाइक अकाउंट है, मैंने इट्स कार्मिक अकाउंट है। अकाउंट में क्या होता है? इसमें होता है ना कि नाउ हियर
suppose this is my account. अब मैंने उनको मुझे मिल रहा है, this is what I am getting from Mr. X. 550 wrong words मुझे मिला है, तो it is what is the opening balance, पर मुझे मिला इतना है, तो मतलब मेरा अभी अनसेटल्ड है, तभी मिला। अब मुझे इस अकाउंट को नील करना है, ये 50 को कैरी फॉरवर्ड नहीं करना है, क्या करना, अकाउंट को नील करना पड़ेगा। ओपनिंग बैलेंस तो पता नहीं मुझे, बट I could see that she is always rejecting me. She is always helping that person, supporting that. उस डॉटर इन लोगों को बहुत सपोर्ट कर रही है, मेरे को नहीं कर रही। It could be the employee, it could be the colleague, it could be my friend. मतलब somewhere वो उसका मेरे साथ एकदम नेगेटिव अकाउंट ही है, लेती जा रही है, मुझे उसको जीरो करना है, क्या होगा? पता नहीं कि ओपनिंग बैलेंस कितना है, इसलिए हम कहते कब तक करते रहेंगे, because I don't know the opening balance, but I want to zero it, so I have to just transfer to the others. transfer Transfer to the others. to others. अच्छा, मतलब मैं understood. मेरा अकाउंट आपके साथ है, अब इस अकाउंट में हम किसी को ट्रांसफर तो कर नहीं सकते। You are abusing me, you are ignoring me always in the party, in a gathering. मैं अभी ट्रांसफर आप कर रहे हो मुझे, मतलब this is what I am getting from you every time. फर्स्ट पार्टी में, सेकेंड पार्टी में और 50 मुझे मिलता गया, and then I also went on creating negative for you. मतलब मैं और आपको 50-50 ऐड कर रही हूँ, because you are also, मैं जो जिस क्वालिटी को दे रही हूँ वो I am adding to. आपको पैसे नहीं दे रही हूँ, आपको और 50 फीलिंग्स, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, तुम ये हो, क्या समझते हो अपने आप को? It could be by words, it could be by thoughts, I am adding to it. तो मैं क्या कर रही हूँ, इधर लिखूं या इधर लिखूं? Anyone, any accountant, CA, इधर लिखूं या इधर? मैं abuse करती जा रही हूँ। Right from this side, we can plus for that. Yeah, it could be, yeah. चाहे उसको इस तरफ कर दे। Suppose I am just, ये 50 है, 50 है, 50 है, I am adding here. कहाँ जाएगा? इधर या इधर? हाँ? इधर ही जाएगा? Continuously. Now, by the end of maybe 1 year, मुझे जो पे करना पड़ेगा, मतलब I have to create 200 positive thoughts at least, अगर मुझे nullify करना है. So on the contrary, मुझे, if at all anyone is negative, it's mandatory for me to create the positive. अच्छा, when finally the moment settle हो गया, कोई भी अकाउंट जब सेटल हो जाता है, जीरो, सपोज क्या हो जाएगा? I have no feelings for you, मतलब एकदम न्यूट्रल। हमारा जैसे बहुतों के साथ न्यूट्रल फीलिंग्स है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्यों? सेटल हो गया। अच्छा, हम सोचते कि चलो ना छोड़ दो, आई एम सेपरेटेड, आई लीव द जॉब, ये एम्प्लॉयर बार बार बहुत मुझे प्रॉब्लम दे रहा है, जॉब छोड़ देते तो फिर तो कम हो जाएगा। जॉब छोड़ दिया, उसके
उसके साथ, अब उसके साथ कोई ट्रांजैक्शन नहीं, फिर कम हो जाएगा। अनसेटल्ड अकाउंट बैलेंस शीट में कब तक आता रहेगा? It will go on coming, and therefore when the child is born and then the soul leaves the body, तो वो सारा अनसेटल्ड अब सब कैरी फॉरवर्ड जाता है, एंड therefore जब वो बच्चा जन्मता है ना, तो पंडित जी हमको एक डॉक्यूमेंट देते हैं, बैलेंस शीट एज ऑन 1 अप्रैल, वो डॉक्यूमेंट है जन्म पत्र, तो वो डॉक्यूमेंट हमको देते हैं और उसमें पूरा डिसाइड हो जाता है कि इसके साथ ऐसा होगा, इसके साथ ऐसा होगा, इसके साथ ऐसा होगा, बेस्ड ऑन दिस डॉक्यूमेंट इज बेस्ड ऑन 1 अप्रैल का जो बैलेंस शीट है इज बेस्ड ऑन 31 March. It has nothing to do in your current year. हम उसको ही बेसिस मान के कभी कभी कहते हैं पता नहीं मेरे जन्म पत्र में तो ऐसा ही लिखा था, एंड इट हैड बीन रिटन कि 40 की एज में ये हो जाएगा, 50 की एज में हो जाएगा, 60 की एज में ऐसा होगा अकॉर्डिंगली। सो वी आस्क्ड वन एस्ट्रोलॉजर कि आप जो कहते हो वो एक्यूरेटली वो मतलब वैसे ही होता है, क्योंकि जन्म पत्र में ऐसे लिखा था। उसने कहा कि मोर और लेस, क्योंकि सोल्स अपने संस्कार को चेंज नहीं करती, तो मोर और लेस सबके साथ वैसे ही होता है। सो देन वी आस्क द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इफ समवन वर्क्स और वो अब वैसे अपने संस्कारों को चेंज कर दे, अपनी भावनाओं को कंप्लीटली चेंज कर दे, अपने बिहेवियर को चेंज कर दे। सो देन द वर्ड्स ऑफ एस्ट्रोलॉजर मैं बता रही हूँ, उसने कहा कि उसके लिए ये डॉक्यूमेंट इनवैलिड है, कंप्लीटली इनवैलिड है। सो हु इज डिसाइडिंग मेरे साथ क्या होता है? कौन डिसाइड कर रहा है? क्यों? क्योंकि उसको कंप्लीट नहीं कर रहा, अपने आप के चेंज नहीं कर। सपोज एनीवन इज अब्यूजिंग मी, इग्नोरिंग मी, हु इज टू चेंज? सिर्फ मुझे चेंज करना है। आई विल बी ऑन द कॉन्ट्ररी मोर कॉर्डियल, मोर पोलाइट, मोर गुड विशेस, मोर हेल्पिंग, बिकॉज ओपनिंग बैलेंस बहुत तगड़ा है उसके साथ। दुनिया में कहते हैं नहले पे दहला, ये बोला ना कि ईंट का जवाब पत्थर से दो। सब मानते हैं, यूथ है ना यहाँ बैठे, ईंट का जवाब पत्थर दो। तो पहले ईंट फेंका था तो अभी ईंट मिला है, तो ईंट, और अब हमें पत्थर से देना है। तो what have I decided? What have I concluded for myself? अगले बार पत्थर मिलेगा, क्योंकि टेबल को वहां का वहां छोड़ा, इसलिए पत्थर मिल रहे। और फिर अनअवेयर वापस अगर पत्थर के ऊपर और भी कुछ हार्ड स्टोन दे दे, व्हाट हैव वी डिसाइडेड? नहले पे दहला, इसलिए हमको मिलता रहता है। इट कुड बी सिंपल, क्या मिल रहा है ना, इट कुड बी वेरी छोटे छोटे, हम ब्लैक बॉल्स कैसे फेंकते हैं। सो द सिस्टर 2-3 दिन पहले की बात थी, वो कोई बात भूल गई, जैसे होता है ना रिलेशन में, तो वो वाइफ कुछ बात भूल गई थी, ये 2 दिन पहले ऐसे किया था, मुझे याद नहीं, ऐसे गुस्से में थे। तो तुमको डिमेंशिया हो जाएगा, तो डिमेंशिया वाले प्रॉब्लम है, उनको इतना भी नहीं समझ में आया
क्या किया हमने? व्हाइट बॉल है, ब्लैक बॉल है, खाली इतना ही बोला। तुम तो डिमेंशिया के पेशेंट हो, तुमको याद ही नहीं रहता है कुछ, ये भी भूल जाओगे कि मैं भी थी आपके साथ। तो ब्लैक बॉल है, व्हाइट बॉल है, यूं तो बताए ब्लैक बॉल है, खाली इतना ही बोला डिमेंशिया है। चलो फिर तो व्हाइट बॉल है। छोटे छोटे यू डोंट नो, सिंपल सिंपल, ये तो बोलने की बात है, पता नहीं सोच में तो कितना आ जाता है। कितने सारे ऐसे बॉल्स हमने फेंके और जब आता है हम कहते पता नहीं क्यों मेरे कौन शनि लग। सो एवरी थॉट आई क्रिएट, तो इसलिए अब इसमें उसने डॉटर इन लॉ ने उसको मिला, सपोज इन द फ्रेंड, नाउ दिस अकाउंट, ये 50 तो मिला है, और एंड नाउ आई गो ऑन टेलिंग 4 ऑफ यू ये ऐसा है, ये ऐसा है, and I'll obviously support, and you could also see कि इतना नेगेटिव है, इतना नेगेटिव है, हमेशा नेगेटिव बोलता है। So I succeed in making you against that person. Natural है, ऐसा है। कितनी बार चुप रहेंगे, ऐसे थोड़ी चलता है, it will come on your body, ऐसे है। So I get 4 of you, convince you, and you start creating 10 thoughts, maybe जितना आपका उसके साथ वास्ता है, जितना आपके साथ उसका नजदीक है। सपोज इट्स द डॉटर टेलिंग अबाउट द मदर इन लॉ टू द पेरेंट, तो जितना उसके साथ नजदीक होगा वो बोलते जाएंगे, उसको फील होता जाएगा, पेरेंट को, मदर को, मदर ने सिस्टर को बोला, फिर फादर को बोला, सिस्टर ने सिस्टर के हस्बैंड को बोला। नाउ अभी मदर 10 थॉट्स, फादर 20, 100 टोटल मिला के, हस्बैंड भी, ब्रदर भी, 100 थॉट्स क्रिएटेड। शी वाज क्रिएटिंग, द डॉटर इन लॉ वाज क्रिएटिंग 10 थॉट्स, इधर 100 थॉट्स क्रिएट होगा। अब किस साइड जाएगा, इधर जाएगा, उधर जाएगा। They are not directly talking to the mother-in-law. They are not speaking anything to the mother-in-law. अब कहाँ जाएगा, किस में जाएगा, इधर जाएगा या इधर जाएगा? 100, and that too in 1 week, एक हफ्ते में। जहाँ भी आप बोलो हम डाल देते हैं। क्या कहेंगे, कहाँ जाएगा, इस तरफ या उस तरफ जाएगा? पक्का? यस, श्योर, ओके। तो I just created 1 thought, I have to just tell 10 people ये बहुत गलत है, ये बहुत गलत है, बहुत गलत है। फाइनली उनके अकाउंट में तो 10 थॉट्स जाएगा, क्योंकि उन्होंने 10 क्रिएट किए। मेरे पास, क्योंकि आई वॉज द वन रिस्पॉन्सिबल, आई विल गेट सो मेनी नेगेटिव, एटलीस्ट फ्रॉम यू। तो हु इज एक्चुअली बेनिफिटिंग बाय स्प्रेडिंग द इलनेस ऑफ अदर्स? इसलिए मैं बहुत भारी हो जाती हूँ, क्योंकि इतना लोन अकाउंट है मेरे पास। तो एक छोटा सा एक्सरसाइज करते हैं कि अब देखो लाइफ में ऐसे कोई घर है जहां हमको एक कार्मिक अकाउंट चेंज करना है कोई? मेरे लाइफ में ऐसा कोई व्यक्ति है जिनके साथ इतना अकाउंट है मेरा, अनअवेयर, पता ही नहीं था,
बैठे बैठे सोचते रहे क्योंकि तुमने कहा ना, फिर मुझे इतना सोच चला and I make that person feel responsible because of you I have to think so much. उसने कहा, सोच किसने किया? This is called I am responsible for what I am doing. तो अपनी लाइफ में देखो, किसी का है कोई अकाउंट ऐसे इतना लंबा वाला, where I have told negative, अच्छा फिर then again I went on feeling, कभी कभी एक्शन में भी आ गया, and then I spread so many people. I spread her negativity among us so many. Anyone? अपनी लाइफ में 2 मिनट सोचो, कोई मेरा ऐसा अकाउंट तो नहीं? सोचे, जस्ट चेक करिए अपने आप को। आज हम क्लियर करेंगे सारे अकाउंट्स। तो इसलिए देखिए अपने आप को, अभी तक के जीवन में अगर कुछ भी किया है, कैसे भी, किसको कहाँ भी, आई एम जस्ट आज उन सबको सिंपल फॉर्मूला स्वयं को देखते जाए। जितने भी सोल्स है, कुछ न कुछ ऐसे कहा था, सोचा था, दूसरे को फैलाया था, उन सब सोल्स को इमर्ज करते हैं और आज इन वन शॉट सबको फॉरगिव, माफी मांग लेते हैं। मुझे किसी के लिए कुछ भी अंदर बिटरनेस तो छोड़ो, इस थॉट भी नहीं है। इमर्ज करो सबको, हम शांति। तो सिंपल फॉर्मूला, अगर हमने जितना भी ऐसे थॉट है 3 तरीके से उसको फिनिश करें। आज लेट अस गो आउट ऑफ दिस हॉल विद दिस प्योर थॉट। फर्स्ट थॉट्स, डू आई वांट टू चेंज? आपने डिसाइड कर लिया किस किस के साथ मुझे चेंज करना है। आई एम सॉरी फॉर एनी ऑफ माई रॉन्ग अकाउंट्स आई डिड टू यू। चाहे उसको नोट कर ले माइंड में या लिख ले, शॉर्ट ले ले। और सेकंड थॉट, आई फॉरगिव यू फॉर व्हाटएवर यू हैव डन टिल नाउ, यू हैव डन टू मी टिल नाउ। और तीसरा थॉट, फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स a new karmic account, a karmic account of just love, respect and trust. केवल मुझे शुभ भावना, गुड विशेस ही क्रिएट करनी है। थॉट्स फॉर द न्यू कार्मिक अकाउंट वुड बी माय, आपने ऐसे किया, आपने ये किया, आपने वो किया, 0। मेरे तरफ से कोई भी पुराना अकाउंट नहीं है आपके साथ। और फिर द मोमेंट आपने अंदर से माफी कर ली, माफी मांग ली या माफ कर दिया, इवन उसने मेरे लिए कुछ किया हो, बट आई जस्ट फॉरगिव दैट। उसने किया वो मेरा बिल्कुल, द आर्किटेक्ट इज नॉट लिसनिंग टू मी, द बिल्डर इज नॉट लिसनिंग टू मी, आई जस्ट हैव टू से सॉरी। कुछ हुआ था इसलिए किया। इसलिए द मोमेंट पहला थॉट होता जाएगा ना, दिल से आपको रियली फील होगा कि सचमुच
मैं एकदम हल्की हो गई। सेकेंड थॉट से you made yourself completely free from any what he had done to you. और तीसरा थॉट से I will just create good wishes, and good wishes मतलब ये वाली थॉट। One is this is good wishes for yourself. Success is certain for me. मेरे पास बहुत है, मेरे पास बहुत है। कभी भी ये फीलिंग कि मेरे पास ना बहुत, ये तो है नहीं, ये तो मेरे से ऐसे करते हैं, नहीं सब मेरे से अच्छे हैं, सब मेरे से बहुत अच्छा बात करते हैं। Even if I have to tell somebody about it, केवल मुझे abundance की फीलिंग। What I am doing by telling, I am creating very positive thoughts about you in that person, and I will be the reason for that good feelings. वो सोचेंगे आपका और उसका रिश्ता वैसे ही अच्छा हो जाएगा, क्योंकि इतनी सारी सोल्स आपके कारण उनके लिए अच्छा सोच रही है। क्योंकि वो जैसे उसमें देखा ना, वो 100 ऐड जो हो गया था, अब वो 200 हो जाएगा। इसलिए दूसरों के लिए अगर मैं केवल अच्छा ही अच्छा बोलती जाऊं, तो मैं 10 लोग उसके लिए बहुत अच्छा सोच रहे हैं मेरे कारण, तो मेरा कितना हो जाएगा? Everyone creating 10 thoughts good for that soul, तो मेरा 1000 अच्छा हो जाएगा। Unknowingly मेरा आपके साथ का रिश्ता वैसे ठीक हो जाएगा। तो मुझे क्या करना है? कोई गलत कर भी रहा है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, उसके में ये अच्छा ही है, बहुत अच्छा, बस that feeling I have to create, and so success is, then this is the result. Success is certain for me, ऐसे लगता जाएगा। I have everything in abundance. मुझे ना पता नहीं, सब लोग मेरे लिए बहुत अच्छा सोचते हैं, मुझे लोग बड़े अच्छे मिले। I will feel that. और फिर next is giving, ये दूसरा है giving blessing to the body. बॉडी को भी मुझे कैसे करना है? कभी इससे इतना दर्द होता है, ऐसे लगता है फेंक दे उठा। I'm cursing. What I have to do? बहुत अच्छा है। जो ऑर्गन खराब है ना, उसके लिए बहुत ब्लेसिंग। You are very helpful to me. आप बहुत अच्छे, हार्ट बहुत अच्छा चल रहा है, पैर बहुत अच्छे चल रहे हैं, उसको बहुत ब्लेसिंग दो। Any blessing is nothing but making that person सहयोगी to you, cooperative to you. This is called blessing. तो मेरा फ्रेंड मेरे साथ अच्छा नहीं है, हम क्या सोचेंगे? जितनी बार हम सोचते हैं हम उसको सहयोगी बनाते हैं, एटलीस्ट इंटरनली तो हो ही जाता। सो दिस इज व्हाट इज तो इजी है। व्हाट इज इजी? टू क्रिएट नेगेटिव थॉट्स या टू क्रिएट पॉजिटिव थॉट्स? क्या इजी है? यूथ पता है? पॉजिटिव पक्का? और किस एज से शुरू करनी चाहिए? अच्छा है, बाकी तो बड़े हो गए, पता नहीं कितना कर भी लिया, क्योंकि पता ही नहीं था ये सारा, साइंस नहीं पता पता था ये साइंस 50-50। हम सोचते मैंने क्रिएट किया वो मैं गलत हूँ, उसको मैंने बोला उसने क्रिएट किया वो मैं गलत हूँ, वो तो वो रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन ये साइंस है, बहुत गहरा भी है, बहुत समझ के भी बोलना है, क्योंकि अगर वो सोचने लग जाए ना, इसलिए मैं जब से मुझे ये प्रिंसिपल पता चला, सपोज कोई सिस्टर या कुछ ब्रदर, कोई मेरे साथ कोई सीनियर कुछ गलत करता भी है, चलो मुझे बैर नहीं होता है, मुझे टॉलरेट नहीं हुआ सपोज, बट मैं उनको बोलती हूँ जो थॉट्स क्रिएट ना करें, कोई नेगेटिव थॉट्स क्रिएट ना करें, और मोर इम्पोर्टेंट उनको जो किसी को फैलाएं। एटलीस्ट टेक दैट precaution in your mind while spreading anything about anyone or sharing anything about anyone. जो सोचता है बहुत या जो और को बोलेगा उसको तो बिल्कुल नहीं बोलो। इसलिए मदर को तो कभी नहीं बोलो, पेरेंट्स को तो कभी नहीं बोलो, क्योंकि they will be the one to go on thinking and
आपके अकाउंट बढ़ता जाए। उनको बोलो जो बिल्कुल कोई सोचे नहीं, बल्कि वो और उसके लिए शुभ भावना में कि बहुत खराब है ना, ठीक है, किसको बोले? हम लोगों को बोल दो। We have abundance of good wishes, इसलिए राइट जगह पर बोलो, सब जगह गंदगी मत फैलाओ उनको। और ये फॉर्मूला हम लोग को नहीं पता होने के कारण हम उनको बोलते हैं जो मुझे सपोर्ट करे। नेचुरली आपको तो ऐसे बोलना ही चाहिए, नेचुरली आपको तो हर्ट होना ही चाहिए, हर्ट होगा ही, उनको तो बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, सो दिस इज द वर्जन, दिस इज कार्मिक अकाउंट विथ माय रिलेशंस। तो मेरे साथ क्यों ऐसा हो रहा है उसका आंसर नहीं, अब मेरे बॉडी के साथ क्यों ऐसा हुआ उसका हमारा सीरीज है ना, वो नेक्स्ट है। क्यों मेरा शरीर खराब हो रहा है, क्यों मुझे बीमारी आ रही है, क्यों ये बढ़ता जा रहा है, नेक्स्ट। ठीक है, इजी, फायदा है। अब से क्या करेंगे, 3 फॉर्मूला याद रखना बस, राइट, नो अकाउंट। तो अब लास्ट फाइनल मेडिटेशन करते हैं। अपने साथ के जितने भी अकाउंट्स हैं, मदर, फादर, ब्रदर, रिलेटिव, ऑफिस में, कॉलेजेस में, सब को क्लियर करना है। My soul, very pure, powerful, I am a pure soul, and Paramatma, the supreme energy, हम उसके पास जाते हैं, the point of light, going to the supreme world, and I am taking the peaceful vibrations from the supreme energy, continuously मेरे में उनकी एनर्जी आ रही है। उनसे पीसफुल वाइब्रेशंस लेके अब मैं इमर्ज कर रही हूँ सभी सोल्स को, अभी तक जिनके साथ मेरे कुछ न कुछ अकाउंट बाकी चल रहे हैं, उन सोल्स को मैं दिल से कहती हूँ, आई एम वेरी सॉरी। मैंने कुछ भी अभी तक किया है उसके लिए माफी। और वो आत्माएं उनको देख रही हूँ जो अभी तक कर रहे हैं, उनको मैं दिल से माफ कर रही हूँ। मुझे आपके लिए नॉट अ सिंगल नेगेटिव थॉट है। I have no negative thought for you. सबको माफ कर दिया, सबसे माफी ली। मैं अपने आप को एकदम हल्का
महसूस कर रही हूँ। सब सोल्स प्योर है एंड ग्रेट है। आई एम फॉर्चुनेट टू बी विद सो मेनी ब्यूटीफुल सोल्स इन माई लाइफ। आई एम वेरी फॉर्चुनेट। मैं पद्मा परम भाग्यशाली हूँ। मैं सफलता मूर्त हूँ। मेरे पास सब कुछ है। मेरे पास बहुत है। ओम शांति। ओम शांति। तो ये छोटा सा एक्सरसाइज है। आई एम श्योर विल नॉट टेक दिस इज एज अ सेशन, बट एक बहुत स्ट्रॉन्ग अवेकनिंग लेके जाएंगे। और आप देखेंगे खुद 1 वीक ये प्रैक्टिस करो, 1 डे प्रैक्टिस करो, एकदम लाइटनेस हो जाएगी, हल्कापन महसूस होगा और आपको पता ही नहीं चलेगा वो मुझे क्यों अच्छे लग रहे हैं। उनको ऑटोमेटिक मेरे लिए अच्छी भावना आ रही है। क्यों आ रही है आपको भी नहीं पता। The only way to change the feelings of others. Thank you very much for the patient listening, and thank you all of you. Our sister who is Amita ji, thank you and very much again congratulations also and thank you to be with us, and all of you for the very patient listening. Om Shanti. Do we have time to take some questions, Vicky? So, after this nourishing session by Sangeeta Devi, in between, if we had experienced something, we had some question in between or doubt with all what has been discussed here. So you can put your query to Didi. And we have Ayush and Rajvardhan to provide mics. Om Shanti ma'am, I'm asking, like when we do, okay, let me ask in a comfortable way. जब हम लोग कुछ जैसे कोई बच्चा जन्म लेता है और उसके साथ पहले से ही चीज़ें सही नहीं होती हैं, फॉर एग्जाम्पल कोई डिफॉर्मिटी है या फिर कुछ भी ऐसा है, तो हम क्या देते हैं कि वो पास्ट लाइफ से है। पर पास्ट लाइफ में हमने जो करा, हमारी बॉडी चेंज हो गई, हमारी सेल्स चेंज हो गई, वो पास्ट लाइफ का मेरा वर्जन उतना ही अनजान है मेरे लिए जितना कोई दूसरा अनजान है, इवन शायद ज़्यादा ही अनजान है। ये तो बिल्कुल, अगर उसको उसकी सज़ा मिल रही है तो बिल्कुल ऐसा फील होता है ना कि जैसे किसी ने अपने सपने में कुछ गलत सोचा अचेतना में, उसको जगने के बाद हम उसकी सज़ा दे रहे हैं कि तुमने सपने में मर्डर कर दिया, अब तुम जगने के बाद उसकी सज़ा भुगतो। या फिर ऐसा कि जैसे किसी क्रिमिनल ने कुछ ऐसा सज़ा कुछ गलत करा है, उसके बाद उसकी याददाश्त मतलब चली गई है, उसे जेल में रखा गया है, तो जज भी इवन मतलब उसकी सज़ा डिले कर दी जाती है क्योंकि वो उसकी पर्सनालिटी, जिसने क्राइम किया था वो पर्सनालिटी चेंज हो चुकी है। उसे कुछ याद ही नहीं है उसने पहले कुछ करा, तो हम क्या उसे सज़ा देंगे कि किसी की याददाश्त जा चुकी है, हम उसे कह रहे हैं कि तुमने पहले ऐसा किया था, पहले उसको कुछ भी उससे कोई ताल्लुक ही नहीं है, फिर भी हम उसको उसकी पुरानी चीज़ की सज़ा दे रहे हैं जिससे कोई वास्ता ही नहीं है हमारा। तो क्या ये सही है? बिल्कुल सुनने में तो बिल्कुल ही गलत लगता है कि मेरी किसी और ने की सज़ा मुझे मिल रही है, ये चीज़। पहले ये गोल्डन फॉर्मूला हम अगर पता याद रहे कि आई, द सोल एंड द बॉडी, ये 2 डिफरेंट पार्ट्स हैं, राइट? दिस इज द बॉडी। हम कहते गई, कौन गया? आत्मा। तो मिस्टर संदीप इज नो मोर। तो वो संदीप जिसको आप प्यार कर रहे थे वो है, वो शरीर सामने है, तो कौन गया? कहते आत्मा गई। अब आत्मा ने दूसरा शरीर लिया, ये भी बोलते हैं हम, जन्म लिया, मतलब दूसरे कॉस्ट्यूम में चली गई। तो जो संदीप था जिससे आप बात कर रहे थे वो कौन था? वो ये बॉडी नहीं थी। मतलब जिसको हम एब्यूज करा था, मैंने जिसके साथ गलत किया था, वो कौन था? वो सोल थी, राइट? तो वो सोल गई। तो जैसे मैंने उस एग्जाम्पल में हमने देखा कि वाइट ड्रेस चेंज किया, मैंने ग्रीन ड्रेस पहना, उसने भी ड्रेस दूसरा किया, लेकिन उसको फिर भी वो मेरे से बात नहीं कर रही है।
ड्रेस चेंज हुआ, लेकिन वो तो सेम है ना, कैरी फॉरवर्ड तो उस पुरानी मीटिंग से ही चलेगा ना, क्योंकि जो सोल है, यादाश्त उसकी यहाँ से वो यादाश्त चली जाती है कि मैं इस फैमिली से बिलोंग करती हूँ, ये मेरे मदर है, फादर है, वो जाएगी, लेकिन उसकी जो फीलिंग्स उसने क्रिएट की है, हम कहते हैं आत्मा संस्कार लेकर जाती, भाग्य लेकर जाता है। इसलिए बच्चा आता है ना, मुट्ठी बांध के आता है, भाग्य लेकर आया, तो क्या लेकर आया? वो संस्कार लेकर आया है, पुराना संस्कार, मतलब फीलिंग्स उसकी वैसी की वैसी, वो नहीं गई है, जब तक उसको 200 माइनस नहीं करो, वो लेके जाएगी क्लोजिंग बैलेंस, वो सब फीलिंग्स वैसे की वैसे लेके जाएगी। तो उसको यादाश्त ये नहीं है कि ये मेरा हस्बैंड था पिछले जन्म में, या मेरा ये था, लेकिन उसकी वो सोल, क्योंकि फीलिंग्स किसके साथ थी? हस्बैंड के साथ नहीं थी, रोल के साथ नहीं थी, सोल के साथ थी फीलिंग्स। तो वो सोल गई, तो और सोल की सोल के साथ फीलिंग थी, तो जैसे ही वो सोल सामने आएगी, उसकी वो फीलिंग्स उसके लिए वैसे की वैसी हो जाएगी। हम कहते पता नहीं ये क्यों एम्प्लॉयर मुझे ऐसे करता है। और मोर इम्पोर्टेंट, वन मोर टॉपिक, तो बहुत बड़ा टॉपिक है, वो सोल उसके पास जाएगी ही, वो एम्प्लॉयर वो एम्प्लॉय के पास वो जाएगा, आइदर मुझे उस कंपनी में जॉब मिल जाएगी, इफ एट ऑल मेरा उसका अकाउंट है, वो मेरा एम्प्लॉयर बन के सामने आएगा, क्योंकि मैंने पिछले में जो जो उसके साथ किया था, अब उसको वापस मेरे से लेना था। तो जैसे ही मेरे को जॉब मिलेगी, मेरे को वैसे एम्प्लॉयर मिल जाएगा, वही एम्प्लॉयर मिलेगा जिस सोल के साथ जो जो फीलिंग्स है, फीलिंग्स तो वो लेके जाएगी, चीजें सब छोड़ के जाएगी, फीलिंग्स वो लेके जाएगी, और वो फीलिंग्स अकॉर्डिंग ही उसको उसके प्रति फीलिंग्स होती है। इसलिए हम कहते हैं 2 सिबलिंग्स है, बहुत वेयर कर रहे हैं, और वही 2 सिबलिंग्स है, वो इतना वेट कर रहे हो, इतना उसके लिए आपस में प्यार है। बहन, अरे बहनों के ऐसे करता है, भाइयों के ऐसे करता है, इट इज नॉट ऐसे करता है, ये आंसर है। जो फीलिंग्स छोड़ी थी, वो फीलिंग्स वो क्रिएट करते हैं, उसको भी पता नहीं, जब तक इस तरह की अवेयरनेस नहीं है। इसलिए वो स्वप्न नहीं था जिसकी सजा प्रैक्टिकल में मिली, वो भी प्रैक्टिकल था, ये भी प्रैक्टिकल। अगर वो सोल पहले किसी और जन्म में थी, किसी और कॉस्ट्यूम में थी, तो इसी संसार में थी, किसी और कॉस्ट्यूम में, तो क्या वो झूठा था? वो सच्चा था। तो अगर अभी इस कॉस्ट्यूम में आई, तो वो क्या झूठा है? वो भी सच्चा है। तो न वो सपना था, न भी सपना है, वो भी सच्चा, वो भी सच्चा। तो इसलिए सपने की सजा नहीं मिल रही, जो किया था, जैसा किया था, जो लेकर गई है उसका, इसलिए कहते हैं भाग्य लेके जाता है। इसलिए डिस्टिंक्शन हो जाता है, जैसे ही बच्चा जन्मता है, गरीब घर में क्यों जन्मा, अमीर घर में क्यों जन्मा, उसको जन्मते ही गोल्डन स्पून इन माउथ, और उसको जन्म उसका 50 साल हो गए, अभी तक उसकी गरीबी जान नहीं है। तो जन्मते उसने क्या कर्म किए? कुछ कर्म तो किए नहीं, लेकिन कुछ था, तभी तो मिला। ये था, ये तो who can decide our next family? Who will decide? भगवान डिसाइड करेगा। मुझे इस फैमिली में जन्म है, कौन डिसाइड करेगा? अगर भगवान डिसाइड करे तो भगवान ऐसे डिसाइड करेगा, तो हमने देख लिया, we decide. That is why. Therefore, nothing is unjustified. जो भी जिसके साथ हो रहा है, चाहे वो शरीर के व्याधि के रूप में हो रहा है, चाहे वो रिलेशंस के रूप में हो रहा है, चाहे वो एम्प्लॉयर के रूप में हो रहा है, चाहे फ्रेंड्स के रूप में हो रहा है, कोई गलत नहीं। किया था, मिल रहा, बस ये फॉर्म। इसलिए भगवान के घर में कहते देर है अंधेर नहीं है। क्यों देर है? ये 5वीं मीटिंग तक चलता गया ना, मिलेगा तो सही है, चाहे 5 बर्थ के बाद मिले।
मिलेगा जरूर। हाँ? जैसी कर दी वैसा तो लाभ नहीं और दे सकते। एक छोटा सा फॉर्मूला एक और है, वो अगर कोई मैंने इतना, जैसे ये 500 200 है ना, सब मिलके 300 हुआ, मैंने अगर 1000 थॉट्स पावरफुल क्रिएट करे, क्रेडिट साइड जाए, अब क्या है मेरा 700 बचा है। अब 700 आप पर ड्यू है, मैं तो अच्छा क्रिएट करती जा रही हूँ, अच्छा क्रिएट करती जा रही हूँ, आपका नेगेटिव होता जा रहा है, तो मेरा और जितना आप नेगेटिव करेंगे मेरे लिए और 800 और नेगेटिव करेंगे 900, मेरा पॉजिटिव नेचर बन जाएगा, तो मुझे तो ऑटोमेटिक हो जाएगा ना। तुम गुस्सा कर रहे हो, मैं फिर भी शांत हूँ, तो मेरा 910 1001 फिर क्रिएट हो रहा है। अब ये किसको मिलेगा? अब मेरा अकाउंट रहेगा, मेरे अकाउंट में इतना सारा बैलेंस है, क्योंकि मैंने इतना क्रिएट किया हुआ है, पहले जो था बल्कि उससे ज्यादा मैंने क्रिएट कर लिया। अब ऐसी सोल चली भी जाएगी ना, आत्मा, मैंने आत्मा ने शरीर छोड़ा, मेरे अंदर इतना पॉजिटिव अकाउंट है, मैं जिस घर में जाऊंगी, जिस फैमिली में जाऊंगी, एकदम पावरफुल तकदीर लेके जा रही हूँ, उस फैमिली का भी भाग्य चल जाता है। कहते जब से ये बहू आई है ना, पता नहीं हमारा कैसे बिजनेस ग्रो हुआ, जब से ये बच्चा जन्मा है ना, पता नहीं कैसे ग्रो होता है। नॉट ओनली आई मेरे लिए अच्छा होगा, पर मैं जहां जाऊंगी उन सब के लिए मैं अच्छा करूंगी। दिस इज द एनर्जी एंड वाइस वर्सा। ये 300 का 1000 क्रिएट कर लो और नेगेटिव क्रिएट करो, और मैंने सेटल नहीं किया, आत्मा शरीर छोड़ के गई, या वो आत्मा नहीं भी शरीर छोड़ी, जहां भी जाएगी पता नहीं, वो जैसी एंटर किया वो कंपनी में लॉस होना शुरू हो गया, उसमें बीमारी आना शुरू हो गई, बीमारी के ऊपर बीमारी। इसलिए बहुत क्लियर। Scholar's mind is tall, saint's heart is wide, but a sage's soul is deep, and so you are deep. बहुत ग्रैटिट्यूड, बहुत गहरी बात, लेकिन बहुत सरल तरीके से सहजता से आपने ध्यान दिलाया। मेरा कर्म ही मेरी जिम्मेदारी है, और भगवत गीता में भी ऐसा ही लिखा है कि नियतम कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो है कर्म। जीवन का महत्व तो सार्थक कर्म करने से ही सिद्ध होता है, और एक बार मुझे अगर अपनी जिम्मेदारी दिख जाए कि मेरा कर्म मेरी जिम्मेदारी, तो फिर मैं अपने लिए काम कर पाता हूँ, अपने में इवॉल्व होने के लिए कार्यक्रम बना पाता हूँ। तो ये जो मोमेंट्स हैं दीदी इतने सुंदर हैं कि लगता है इनको चेरिश करें, और चेरिश करेंगे भी, और उसके लिए वी आर प्रिविलेज्ड टू हैव टुडे प्रोफेसर डॉक्टर अमिता देव, our advisor. She is ex-vice chancellor of Indira Gandhi Delhi Technical University for Women, Government of India, Government of Delhi. With over 3 decades of experience in research and leadership, she has made remarkable contributions in the field of AI, neural networks, and speech processes. She has authored 140 plus research papers. She has been honored with several prestigious national and international awards, including the AICT Young Teacher Career Award and the Stri Shakti Samman. So Dr. Dev is an inspiring academic leader, passionate researcher, and a true motivator. Welcome, ma'am. We are happy to have you with us on this occasion, and would request you to come and provide a memento to Bibi. Thank you so much, ma'am, for this honor. And now it's time for us to move forward with the commitment of taking responsibility of our karma
And for this occasion, we could organize it so beautifully with all support of the management, advisor ma'am for her support, director sir, all the leading, responsible shoulders of the institution who have always supported and themselves participated in this sessions, encouraging students also to have that, transformational input for them. So it's beautiful, and thank you everyone for being here, all the technical staff, directly, indirectly, all those who have supported this to be held smoothly. हम सभी के लिए हृदय से कृतज्ञ हैं और आप सभी, क्योंकि हमारा क्लास 12:40 से शुरू होने वाला है, तो जैसे हमारे गेस्ट निकलते हैं उसके बाद आप लोग भी धीरे से अपनी क्लासेस की ओर प्रस्थान करें। धन्यवाद सभी।